हेलो स्टूडेंट्स, आपका DIS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टोटल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। जैसा कि क्लास 9 में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग कई सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया। तो मैं कुछ क्लास 9 की कुछ सॉलिड्स के बारे में मैं रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंबाइंड सॉलिड्स का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि क्लास 9 में हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग जो है कई सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया था। कुछ सॉलिड्स का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो हम लोगों ने स्टडी किया क्लास 9 में क्यूब के बारे में, ठीक है, क्यूबाइड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है एंड स्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो क्लास 9 में इन सब सारे सॉलिड्स के का जो वॉल्यूम होता है एंड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, इन सब का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। तो जैसे क्यूब के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो क्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी क्यूब होती है जिसकी साइड अगर ए है तो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। क्यूबाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पर मैं जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये 9th की चीज़ें हैं। हमारी चीज़ें जो 10th की चीज़ें हैं उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ मैं जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि इन सब फार्मूले का यूज होने वाला है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम पढ़ा था हम लोगों ने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने देखा था कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस में BH, प्लस में H इंटू L, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H। R क्या है, सिलेंडर का रेडियस है, H क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। इसमें दो चीज हम लोगों ने देखा था, एक देखा था कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, जैसे मान लो कि ये मेरा कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। अगर इस सिलेंडर की हाइट h है, मान लो इस सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस r है, सिलेंडर की हाइट h है एंड रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई R इंटू H, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला और देखा था क्लास 9 में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़ा था कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है सिलेंडर के ये वाला पोर्शन, जो बाहर का पोर्शन होता है, कर्व वाला पोर्शन होता है, उसका एरिया हो गया 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, जो बॉटम वाला है एंड टॉप वाला, बॉटम एंड टॉप का एरिया जो होगा उसको भी अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। इसी कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं बॉटम एंड टॉप एरिया को भी ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब बॉटम जो होता है, सिलेंडर का जो बॉटम होता है वो सर्कुलर शेप का होता है और एक सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे टॉप में एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है, दोनों एरिया को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो दो सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। अगर मैं टॉप एंड बॉटम को ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कोन के बारे में भी देखा था। ये कोन क्या होता है, कोन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मान लो एक कोन है, इस कोन की रेडियस अगर मान लो कि R है, इस कोन की रेडियस R है। ये चीज होता है कोन का स्लेंट हाइट, ये वाली जो लेंथ होती है उसको कोन की स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है।
इसको बोलते हैं कोन की हाइट। तो ये कोन की हाइट अगर h है तो कोन का जो वॉल्यूम होगा, हम लोगों ने क्या देखा था कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये कोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो जो कोन होता है, कोई भी कोन है तो इसके जो चारों तरफ का जो एरिया होगा, ठीक है, बॉटम वाले पार्ट को छोड़ के बाकी का जो एरिया दिखाई देगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। अब कोन का टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है? मान लो कोई भी कोन है तो उसका जो कर्व वाला एरिया है एंड जो बॉटम जो मेरा सर्कुलर होता है, कोन का जो बॉटम होता है वो सर्कल शेप का होता है, तो जो उसका सर्कुलर जो नीचे वाला बॉटम का एरिया है, अगर इस एरिया को मैं कर्व एरिया में ऐड कर दूं तो कोन का टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कोन का टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसी में मैं नीचे जो बॉटम वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद एक फिगर और एक सॉलिड और हम लोगों ने देखा था क्लास 9 में, जो कि है स्फीयर। तो स्फीयर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है, जहाँ पे आर जो है इस स्फीयर की रेडियस है। उसके बारे में इसके बाद हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ा था कि जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक फिगर और आता है स्फीयर में, एक सॉलिड और आता है जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर मैं इसी स्फीयर को दो पार्ट में कट कर दूं तो ये जो पार्ट बन के आएगा, एक पार्ट बन के आएगा, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर। तो अगर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो उसका जो वॉल्यूम होगा इस पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ हो जाएगा। ये है 4/3, पूरे वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस हेमिस्फीयर की कर्व एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो बाहर से पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं कर्व एरिया, ठीक है। तो जो कर्व एरिया होगा इसका कर्व एरिया कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो पूरा स्फीयर होता है, जो पूरा स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको हाफ से कट कर दूंगा तो जो ऊपर वाला पोर्शन बचेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसी 2 पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बात आती है कि इसमें अगर कर्व सरफेस एरिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? किसी भी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जो कर्व सरफेस एरिया है और नीचे से जो मेरा बॉटम वाला एरिया है, बॉटम मेरा सर्कुलर होगा, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में अगर मैं पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये सब चीज़ें अभी जो मैं बताया हूँ एक क्लास 9 की चीज़ें थी। क्लास 9 में जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे सब बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग क्लास 10th में अलग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के मेंसुरेशन में अलग क्या चीज़ है जो क्लास 9 में नहीं थी, ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोग जो है जितने भी फार्मूले पढ़े सब सिंगल सॉलिड्स के फार्मूले पढ़े, उनके वॉल्यूम, उनके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अब क्लास 10 में हम लोग क्या करेंगे? किसी भी 2 सॉलिड या 3 सॉलिड को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। किसी भी 2 सॉलिड या 3 सॉलिड या 4 सॉलिड, कितने भी सॉलिड को आपस में कंबाइन करके एक नया सॉलिड जनरेट करेंगे, फिर उस नए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये है मेरा क्लास 10 का सिलेबस, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं इस सिलेंडर को इस हेमिस्फीयर से कंबाइन कर दूं तो कौन सा फिगर बन के आएगा?
चलो मैं एक सिलेंडर लेता हूं, मैं अभी इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो अभी क्या करता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सिलेंडर बना दिया। तो हम क्लास 9 में इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर इस साइड लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस हेमिस्फीयर को, इन दोनों हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर से ज्वाइन कर दूं, इस साइड से एक हेमिस्फीयर को, इस साइड से एक हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर के साथ ज्वाइन कर दें, तो एक नया सॉलिड बन के आएगा। उसी नए सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी नए सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना रहेगा एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो कैसा फिगर बन के आएगा। अगर मैं इस वाले पोर्शन को, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हेमिस्फीयर का, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, कंबाइन कर देंगे। तो क्या बन, तो यहां पे देखो मेरे पास दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, दो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है। अब मैं क्या करता हूं, इस हेमिस्फीयर को सिलेंडर के इस वाले क्रॉस सेक्शन से जोड़ देता हूं, इस हेमिस्फीयर को इस साइड से सिलेंडर को जोड़ देता हूं, ठीक है। फिर देखो मेरा क्या नया फिगर बन के आएगा। अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मेरा कुछ इस तरह से सॉलिड बन के आ जाएगा, ठीक है। के आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका ये जो नया सॉलिड बन के आया है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया, या फिर से मैं बता देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया होता है किसी भी सॉलिड को बाहर से देखने पे, कोई भी सॉलिड लेके उसको मैं बाहर से देखूं तो उसका कौन कौन सा पोर्शन मुझे दिखाई देगा, उसका कितना एरिया मुझे दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इस वाले जो नया सॉलिड बन के आया है, इसको मैं अगर बाहर से देखूं, आउटर साइड से देखूं, तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, मुझे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन मुझे दिखाई देगा, ये सारा पोर्शन मुझे दिखाई देगा, ठीक है, यही सारा पोर्शन मुझे दिखाई देगा। तो ये जो बाहर से मुझे जितना भी पोर्शन दिखाई देता है, उसका टोटल एरिया कितना होता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पे जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो यहां पे मुझे एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पे देखो हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे देखो मुझे हेमिस्फीयर का ये आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आउटर पार्ट है क्या, ये आउटर पार्ट है इस हेमिस्फीयर का जो कड़ वाला एरिया है, देखो यही वाला पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सब लोग पढ़ चुके हो, क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जिसको कड़ सरफेस एरिया बोलते हैं। ये एरिया होगा 2πr² के बराबर, ठीक है। यहां पे इस साइड में मुझे भी इस हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है कड़ एरिया, ठीक है। तो कड़ एरिया कितना दिखाई दे रहा है, 2πr², ठीक है। यहां पे देखो बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बीच में मुझे सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सिलेंडर का कड़ सरफेस एरिया। और सिलेंडर का कड़ सरफेस एरिया होता है 2πr/h। अगर इसकी रेडियस r है, मान लो सिलेंडर की रेडियस अगर r है, ये लेंथ h है, इसकी भी रेडियस r है, ठीक है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस अगर r है, ठीक है। तो ये जो नया सॉलिड बन के आया है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में देखो ये वाला एरिया आ रहा है, ये सिलेंडर का एरिया आ रहा है, इधर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये जो नया सॉलिड बन के आया है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐड करूंगा, उस साइड से मैं 2πr² ऐड करूंगा, ठीक है। बीच में जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो कितना 2πrh, इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है। एक इस साइड से मुझे एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है,
इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया, यही होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड्स। ये जो नया सॉलिड बन के आया है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आप समझ गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। बाहर साइड से आउटर सरफेस से जो भी मुझे दिखाई देगा, आउटर सरफेस पे जो भी एरिया दिखाई देगा वही होता है टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो, जब मैं यहां पे एक हेमिस्फीयर को इस सिलेंडर से ज्वाइन किया था तो इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना था? इसका टोटल सरफेस एरिया था 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए वाला एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इधर से एक सर्कल है, इस वाले पोर्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है इसके लिए। लेकिन जब मैं इसको इसमें कंबाइन कर दिया तो इसका सिर्फ मैं 2 पाई आर स्क्वायर वाला पोर्शन ही इंक्लूड किया। इसका 2 पाई आर स्क्वायर वाला पोर्शन ही इंक्लूड किया, क्योंकि जब मैं नया सॉलिड बना दिया, जब मैंने नया सॉलिड बना दिया तो उसका सिर्फ यही वाला पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये वाला पोर्शन तो अंदर का पार्ट है, तो अंदर के पार्ट से मुझे मतलब नहीं है, सॉलिड के अंदर का पार्ट क्या उससे मतलब नहीं है। बाहर से क्या दिखाई देता है उसी को मुझे ऐड करना रहता है। तो कभी भी कितने भी सॉलिड को जब हम लोग कंबाइन करते हैं और नए कंबाइंड जो सॉलिड जनरेट होती है, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो जो सॉलिड है वो कितने पार्ट से मिलके बना है, कितने सॉलिड से मिलके बना है। और जितने भी सॉलिड से मिलके बना है, ठीक है, अब जो नया सॉलिड बन के आया उसका कितना पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा बाहर से, आउटर साइड से मुझे कितना पार्ट्स दिखाई दे रहा है, उन सारे पार्ट्स का जो टोटल एरिया होगा वही न्यू सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर मैं इस सॉलिड के टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें एक हेमिस्फीयर आ रहा है। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, सबको पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इधर से भी एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, इसका हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहां से मुझे बीच में एक सिलेंडर दिख रहा है जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इन तीनों वॉल्यूम को ऐड कर दूं, इसको और इस वॉल्यूम को एंड इसको ऐड कर दूं, तो ये जो नया सॉलिड बन के आया है इस नए सॉलिड का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो कभी भी किसी भी सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो वो जितने भी सॉलिड से मिलके बना है सारे सॉलिड के वॉल्यूम को ऐड कर दो आपस में, तो नए सॉलिड का क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और आउटर पार्ट का एरिया निकाल लो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक नया एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूं। तो जैसे मान लो कि मैं एक फिगर बना के देता हूं, फिर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का फिगर है। ठीक है, इस तरह का फिगर है, ये आइसक्रीम के शेप का है। ठीक है, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि ये जो फिगर है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। इन दो सॉलिड से मिलके बना है। तो मुझे पता है कि ये जो फिगर है वो क्या है, एक कोन के ऊपर, ये मान लो कोई कोन है, अगर मैं इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर ला के रख दूँ तो ये मेरा नया फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो एक कोन एंड एक हेमिस्फीयर से मिलके ए वाला जो सॉलिड है ये मिलके बना है। ठीक है, इन दोनों सॉलिड से मिलके बना है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात आती है कि जो मेरा ए शेप बना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर साइड देखते हैं, बाहर से देखने पे उसका कौन सा पोर्शन दिखाई देगा। अगर मेरे पास एक आइसक्रीम हो, ठीक है, मैं उसको बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यही वाला पोर्शन दिखाई देगा मुझे, ये सारे पोर्शन मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, ये पोर्शन मुझे दिखाई देगा, ये अंदर वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। अंदर क्या है वो मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है मुझे नहीं दिखाई देगा, बस मुझे बाहर वाला पार्ट दिखाई देगा। और बाहर वाले पार्ट का टोटल एरिया जो होता है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से कोन है ना, एक कोन का आउटर सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो कोन है इस कोन का जो एक कर्व सरफेस एरिया है ये कितना होता है, अगर मैं मान लूँ कि इसकी लेंथ L है, इसकी रेडियस R है,
तो एक कोन जिसकी स्लैंट हाइट L है, रेडियस R है, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो ये जो पोर्शन में बनाया हूं ना, ये वाला पोर्शन जो मुझे दिखाई देगा, इतना पोर्शन मुझे दिखाई देगा, प्लस में इधर से मुझे एक हेमिस्फीयर दिखाई देगा, और हेमिस्फीयर का मुझे सिर्फ बाहर वाला पार्ट लेना है, क्योंकि मुझे बाहर वाला पार्ट ही दिखाई देगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मुझे लेना है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये जो मेरा नया सॉलिड है, जो ये पूरा सॉलिड है, उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या ऐड किया मैंने, पाई आर एल, मतलब ये जो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया एंड हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बात आती है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ये जो सॉलिड है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है तो कोई भी सॉलिड कितने सॉलिड से मिलके बना है, सारे सॉलिड्स का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो सॉलिड है इस कोन से एंड इस हेमिस्फीयर से मिलके बना है, तो इसका एरिया कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, इस कोन की हाइट है। मान लो अगर हाइट दी हो तो हाइट से हम लोग क्या, ये वाली हाइट यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालना है तो इसी में इसको ऐड कर दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस सॉलिड का। बाकी चीज़ें जानते हो कि अगर मुझे स्लैंट हाइट दी हो, हाइट दिया हो, रेडियस दिया हो, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि जो L स्क्वायर होता है वो होता है H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्लास 9 की चीज़ें हैं, तो ये सब तो सबको पता होगा। ठीक है, कि L स्क्वायर जो मेरा हाइपोटेनस है इस परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं नया एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ अगला नया एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक हेमिस्फीयर है मेरे पास, एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर रख दिया जाए, तो ये जो शेप बन के आया, ये जो सॉलिड बन के आया, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो फिर से हम लोग आउटर वाला पार्ट देखेंगे। देखो ये वाला आउटर पार्ट, ये जो मुझे दिखाई देगा, बाहर से मुझे क्या दिखाई देगा, यही चीज दिखाई देगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन मुझे दिखाई देगा, इतना पोर्शन मुझे बाहर से दिखाई देगा, और यही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे देखो एक हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस मैं ले लेता हूं, इसकी रेडियस मान लो r है, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट मान लेता हूं h है। तो मुझे जो ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, इस हेमिस्फीयर का सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देगा, बाहर वाला पार्ट, और बाहर वाले पार्ट का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मुझे सिलेंडर दिखाई देगा, और सिलेंडर का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, कड़ वाला पोर्शन और ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन। बॉटम वाला पोर्शन मुझे नहीं दिखाई देगा, बॉटम वाला पोर्शन तो इसके अंदर की चीजें हो गई। ठीक है, अब दो फिगर को ज्वाइन कर दिए तो अंदर क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, बाहर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बस वही वाला एरिया ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, यहां से मुझे दिखाई देगा 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ऊपर से मुझे क्या दिखाई देगा, ये वाला सर्कल दिखाई देगा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस एरिया को एंड ये वाला जो कड़ एरिया, सिलेंडर का जो कड़ वाला एरिया है उसको एंड टॉप वाले एरिया को ऐड कर दूं, तो ये जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में ये मेरा टॉप वाला पोर्शन, टॉप वाला पोर्शन कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आता है कि ये जो मेरा सॉलिड है इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सॉलिड है किस किस से मिलके बना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो सॉलिड है वो एक हेमिस्फीयर
एंड एक सिलेंडर से मिलके बना है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर के टोटल वॉल्यूम और ये जो सिलेंडर है इसका टोटल वॉल्यूम इसको आपस में ऐड कर दूं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस सॉलिड का, ठीक है। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरा पूरे सॉलिड का क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है, फिर से मैं आइसक्रीम वाला क्वेश्चन लेके दिख रहा हूं, ठीक है। कुछ डाटा लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो इस तरह से मेरे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड की हाइट दे दे, इस पूरे सॉलिड की हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर, सॉलिड की हाइट दे दिया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये वाला पूरी डिस्टेंस कितना दे दिया, ये दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। फिर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। फिर से बात आएगी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एरिया को, जो बाहर से दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इस वाले एरिया को एंड इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, दोनों पोर्शन को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन कितना होता है, ये वाला पोर्शन होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन कितना होता है, ये होता है पाई आर एल। अब क्वेश्चन आता कि इसमें आर आया है, इसमें आर एंड एल आया है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी। जो भी डाटा दिया हुआ है इन डाटा की हेल्प से हम लोग आर निकालेंगे। तो आर क्या होता है, आर तो हेमिस्फीयर का क्या है, रेडियस है। तो हेमिस्फीयर का मान लो सेंटर यहां पे है, तो ये जो 3.5 दिया हुआ है, ये जो 3.5 दिया हुआ है, ये 3.5 है क्या, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो हेमिस्फीयर के डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा ना, यही हो जाएगा मेरे, इसका पूरे का हाफ हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2। अच्छा, सब लोग पढ़े होंगे कि कोई भी सर्कल हो या हेमिस्फीयर हो या स्फीयर हो, अगर मान लो कि ए हेमिस्फीयर का सेंटर है, ठीक है, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ए भी जो डिस्टेंस है ए भी आर के बराबर होगी, ठीक है। तो हेमिस्फीयर कह लो या कोई सर्कल कह लो, उसके सेंटर से, मान लो हेमिस्फीयर है तो उसके सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस, मतलब उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस से किसी भी पॉइंट को आपस में मिलाओगे तो जो लेंथ आएगी वो रेडियस के बराबर ही होगी, ठीक है। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, ठीक है। तो यहां से देखो ये डिस्टेंस कितना आर के बराबर है, आर कितना 3.5 अपॉन में 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी डिस्टेंस आर के बराबर होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो यहां पे आर की वैल्यू हम लोग इतना पुट कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पोर्शन को अगर कैलकुलेट करना है तो इस पोर्शन में देखो क्या क्या आ रहा है, इस पोर्शन में मुझे पाई आ रहा ना, यहाँ पे पाई आ रहा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस भी आ रहा है, तो रेडियस क्या है, यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है और जो कोन का रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 3.5/2। अब बात आती है कि एल क्या होता है। एल होता है किसी भी कोन का स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट बोलते हैं इस वाली लेंथ को, ठीक है। अगर कोन की हाइट की बात करूं तो कोन की हाइट क्या होती है, ये वाली जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं कोन की हाइट, ठीक है। इसके वर्टेक्स से, इसके टॉप वाला जो वर्टेक्स है, इसको इसके सेंटर से मिला दोगे तो ये जो लेंथ आएगी इसको कोन की हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोन की हाइट h है, L मेरा स्लेंट हाइट है, ठीक है। तो मुझे L निकालना है, एक्चुअल में मुझे L निकालना है। तो मैं अभी बताया कि जब भी कोन होता है, कोई भी कोन है इस तरह से, ठीक है, ये मान लो कोन है, इसका रेडियस अगर r है, ठीक है, ये लेंथ अगर h है, ठीक है, ये स्लेंट हाइट L है, तो ये मेरा 90 डिग्री होता है।
तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना एल, तो पहले तो एच निकाल लें। आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2। एच की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां पे देखो टोटल हाइट कितनी दी हुई है, टोटल हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ए वाली लेंथ कितनी है 3.5/2, तो 3.5/2 कितना आ जाएगा, ये आर के बराबर है ना 3.5/2। तो अगर मैं एच की बात करूं तो एच कितना आ जाएगा, इस पूरे लेंथ में से अगर मैं रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो इस पूरे लेंथ में से अगर इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरा कोण का हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो कोण की हाइट कैसे निकालेंगे, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसमें से आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरा एच की वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां मुझे एच भी मिल गया, यहां से आर की वैल्यू रख दोगे, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 3.5/2, तो 5 में से 3.5/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। और जब अगर एच आ गया, रेडियस भी मुझे मालूम है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो इस कोण का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और ऊपर से मुझे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरे सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही आसान है। तो वॉल्यूम निकालना हो तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, थैंक यू।